मेरा सवाल रिश्ते की जटिलताओं के बारे में है। एक सीमा से आगे वे जटिल क्यों हो जाते हैं? चाहे वह सहेलियों के बीच हो, लड़कों के बीच हो, खासकर एक लड़की और लड़के और पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो। नमस्कारम, मॉनी। तो आपको रिश्तों की खटास का अनुभव होने लगा है। निश्चित रूप से हर कोई रिश्तों की मिठास को भी जानता है, मगर काफी सारी खटास भी होती है। दुर्भाग्य से आज हमने इसे भी पश्चिम से अपनाया है कि जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो लोग आमतौर पर शरीर पर आधारित रिश्तों के बारे में सोचते हैं, या किसी न किसी रूप में उसे एक पुरुष और स्त्री के बीच का रिश्ता माना जाता है, या कुछ और, मगर मुख्य रूप से शरीर पर आधारित रिश्ता नहीं। रिश्ते कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उन रिश्तों का आधार शरीर है तो आमतौर पर एक दूसरे के शरीर को लेकर रोमांच कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जिसे आपने सबसे कमाल का समझा था वो कुछ समय बाद सबसे कमाल का नहीं रह जाता। आपके लिए इससे बाहर निकलना स्वाभाविक है। जब लोगों को साथ लाने वाला मुख्य आकर्षण एक तरह से पिघलने लगता है, तब कारण समझे बिना वे एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि मूल रूप से ऐसे रिश्ते का मकसद दूसरे व्यक्ति से मिठास खींचना, दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ना होता है। अगर आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आप पाते हैं कि जब उससे वही नतीजे नहीं निकलते जैसे शुरू में निकलते थे, तो रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाती है। ये जरूरी है। जब आप युवा होते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से मेरा मतलब है कल से आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी है। मौनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बूढ़ी हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कल से आज तक आपकी उम्र थोड़ी और बढ़ गई है। तो आज आपको उन रिश्तों के संदर्भ में सोचना चाहिए जो आपके जीवन में है। जरूरी नहीं कि वे जैविक रिश्ते हों। किसी भी प्रकार का रिश्ता जो आपके जीवन में है, कि क्या वो रिश्ता खुशी की आपकी अभिव्यक्ति पर आधारित है, खुशी निचोड़ने पर नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के स्वभाव से आनंदित बनना होगा। अगर आप इस पर फोकस करें कि आप खुशी का उल्लास से भरा एक प्रवाह हो और आपका रिश्ता सिर्फ उसे साझा करने के लिए है, तो आमतौर पर लोग रिश्तों में जिस सर्कस से गुजरते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रिश्तों को संभालने का मतलब है रोजमर्रा के जीवन में कोई रिश्ता जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहता। एक बार साथ आने के बाद लोग कई चीजें साझा करते हैं। स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण आपके बीच बात बढ़ सकती है, या आप उसे झगड़ा भी कह सकते हैं। Interactions, or you can even call them altercations. ये होना ही है। ये सब आप रोज मैनेज नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि वे मैनेज कर लेंगे, मगर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि खुद को इस तरह मैनेज करना कि आप स्वाभाविक रूप से एक उल्लास से भरे और खुशदिल इंसान हो। अगर ऐसा होगा तो रिश्ते बनेंगे, और रिश्ते जरूरत पर आधारित नहीं होंगे। जब रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं तो अपनी जरूरत पूरी ना होने पर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, आप शिकायत करना शुरू कर देंगे, और आप कड़वाहट महसूस करने लगेंगे कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने अंदर इस जरूरत को खत्म कर दें और खुशी का एक कुदरती सैलाब बन जाएं, अगर ये एक चीज आप कर सकें, तो हर तरह के लोगों के साथ आपके शानदार रिश्ते हो सकते हैं। चाहे वे जो भी हों, जरूरी नहीं है कि वे आपके जैसे हों। हर तरह के लोगों के साथ आपके बढ़िया रिश्ते हो सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सबसे खूबसूरत रिश्ते बने।